dear students, I am your teacher Kiran and going to teach you economics of chapter 2 based on CBSE. Dear, in this video I am going to target your CBSE board exam. हम सब जानते हैं ये लॉकडाउन का पीरियड है और आपके क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, तो इसी चीज़ को सोचते हुए ये वीडियोस हम टीचर्स अपलोड कर रहे हैं सो दैट कि आप इजीली अपने 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट कर सकें। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि जो भी सजेशंस आ रहे हैं आपके तरफ से वो ये कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बताऊं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ऐसे ही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बता पाऊंगी। दैट मीन हिंदी में लिखा हुआ नहीं है बट मैं उसको ट्रांसलेट करके समझा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि आते हैं बट इनके साथ बहुत से सब टॉपिक्स हैं। तो बड़े टॉपिक को जो हम लोग कवर कर रहे हैं मैं 5 मार्क्स के हिसाब से कवर कर रही हूँ बट ये 3 मार्क्स में हो सकते हैं। इसके जो अंदर सब टॉपिक्स हैं वो 1 मार्क्स में भी देखे गए हैं। तो आप ये चारों टॉपिक को सुने और इसके जो सब टॉपिक है वो इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो। पर इसके आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें मैं इन सब टॉपिक्स को लूँगी छोटे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन ओनरशिप। ध्यान से देख लेना। पहला है प्राइवेट सेक्टर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकॉनमी दैट रन बाय इंडिविजुअल। किसी ऐसे इंडिविजुअल के द्वारा रन कराया जाता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं होता। और ये कंपनीज जो है, दूसरी चीज़ आप ध्यान रखना, एंड कंपनीज रन फॉर प्रॉफिट ओनली। इनका जो मेन मोटिव होता है कोई वेलफेयर नहीं होता, ये बेसिकली अपने प्रॉफिट को बेस करके रन कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है इससे कि पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन इनका मेन मोटिव होता है कि अर्न करें। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस टॉपिक को आप ऐसे देख सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर का ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ या फीचर बता रही हूँ, ऐसे आप इसको सोचना। क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन देने पर लिमिटेशन बढ़ जाता है। तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एक टॉपिक को ही कई तरीके से, और आगे मैं वो तरीके भी बता दूंगी इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट में। पहला पॉइंट आप देख रहे हो, दिस सेक्टर एम एट अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका मेन मोटिव ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। ये सेक्टर जो है, इन दिस सेक्टर ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय ओनर, यानी इस सेक्टर में जितने भी डिसीजंस होते हैं इंडस्ट्री को रन करने के या फिर उसके प्रोडक्शन के या उसके डिस्ट्रीब्यूशन के, वो सारे डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे आप देखो, सच एज रिगार्डिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट इज अबाउट ओनरशिप। जो है इसमें जो मालिक होता है वो कौन होता है? एसेट यानी संपत्ति, प्रॉपर्टी। तो जो भी एसेट होती है इसकी, इसके ओनर्स जो होते हैं वो कंट्रोल करने वाले होते हैं। ओनरशिप ऑफ एसेट कंट्रोल बाय ओनर, यानी मालिकाना हक जो होता है इनके ओनर का होता है और वो इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे आप बहुत सी चीज़ को ले लो, बहुत से प्राइवेट स्कूल रन हो रहे हैं, बहुत से प्राइवेट जो हैं फर्म्स रन हो रहे हैं। जितने भी ऐसे स्कूल हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट के स्कूल को छोड़कर, गवर्नमेंट स्कूल जो है वो एग्जाम्पल होगा पब्लिक सेक्टर का। तो इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल ज़रूर पुट करने वाली हूँ, यहाँ पे आप देख लो, अंडरलाइन कर रही हूँ। नेक्स्ट आप देख लो, दिस सेक्टर प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल। नॉर्मली जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां शामिल होती हैं या इंडस्ट्रीज शामिल होती हैं, वो क्या करती हैं? कंज्यूमर से रिलेटेड चीज़ों को ही प्रोड्यूस करती है। दैट मीन उनका प्रॉफिट बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कोई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल बहुत सारे हैं हमारे यहाँ और गवर्नमेंट स्कूल भी है, तो गवर्नमेंट स्कूल तो हम पब्लिक सेक्टर में डालने वाले हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है तो वो क्या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो ऑब्वियस है वो कोई ऐसा सामान तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन एज ए रॉ मटेरियल स्टूडेंट्स को प्रोसेस करके वो बना रहे हैं। और माना यह जाता है कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है रादर देन गवर्नमेंट स्कूल के। तो बेसिकली चूंकि वो प्राइवेट स्कूल अच्छी पढ़ाई दे रही होती है तो इसके बदले वो फ़ी भी चार्ज करते हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूल नहीं चार्ज करता। तो आप देखो, इसको ऐसे भी देख सकते हो जो मैंने अभी बताया कि वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए रन किए जाते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत फ़ायदे देती है
और आप इम्प्रूव होते हो, लेकिन उनका मोटिव प्रॉफिट होता है। वही गवर्नमेंट स्कूल जो है प्रॉफिट पे बेस नहीं होता, वो वेलफेयर पे बेस होता है। एक्चुअली मैं इसको साथ में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे दोनों टॉपिक बताना है। और आगे आप देखो, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, आप ध्यान से देखो कि ये पॉइंट एग्जाम्पल क्या है। जैसे टाटा स्टील, टाटा स्टील को ही हम टीस्को बोलते हैं, दैट इज टाटा आयरन स्टील कोऑपरेशन। और उसके बाद है RIL जो कि शॉर्ट फॉर्म है रिलायंस इंडस्ट्री का। इसके अलावा भी जिंदल इंडस्ट्रीज़ या ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्राइवेटली रन की जाती है, इनका मालिकाना इनके पास होता है। और मैं आपको आगे भी इसको रिलेट करना बताऊंगी, आगे कैसे रिलेट करना बताऊंगी वो थोड़ा सा आप आगे चलो तभी बताऊंगी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर एज इट नेम साउंड, कि इसके जो ओनर होते हैं वो सिंपली गवर्नमेंट होते हैं। जो भी गवर्नमेंट रन कर रही होती है किसी भी कंट्री की, वो उस देश में उसके पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल करती है, उसके सारे डिसीजन लेती है, सब कुछ उसके हाथ में होता है, यानी वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट जो है इसका इम्पोर्टेंट, इसका मोटिव क्या होता है ये ज़रूर आप ध्यान से रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चंस होते हैं कि क्या एम होता है पब्लिक सेक्टर, तो इसका एम क्या होता है, टू इंक्रीजिंग द फैसिलिटीज फॉर पब्लिक वेलफेयर सच एज गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, रेलवे, पोस्ट ऑफिस। यानी ये वो सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक सेक्टर में शुमार हैं, शामिल हैं, इंक्लूड हैं। तो ये आपको सिर्फ सेवा प्रदान करती है, और सेवा प्रदान करती है, सिंपली आप इसके लिए पे तो करते हो, लेकिन अगर आप डेटा देखोगे ना तो आप नोटिस करोगे कि रेलवेज लॉस में जा रही हैं, हॉस्पिटल्स भी बहुत प्रॉफिटेबल नहीं होती, क्योंकि आपको बहुत सारी सुविधाएं देती, यानी इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया था, पब्लिक सेक्टर के बदले जो प्राइवेट सेक्टर में मैंने आपको बताया कि इनका मेन एम क्या होता है, कि अपने प्रॉफिट को वो क्या करें, मैक्सिमाइज करें, ठीक है। लेकिन जब मैं पब्लिक सेक्टर की चर्चा कर रही हूँ तो इनका मेन मोटिव क्या होता है कि ये फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करें, ओके। यानी ये प्रॉफिट पे बेस नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर ये कंपनियां जो है लॉस मेकिंग ही रिजल्ट देती है। मैंने कहा ज़्यादातर, 100% नहीं कहा, ठीक है। और अब आप आगे देखो कि ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट, ऑब्वियस है गवर्नमेंट इसको ओन करती है तो डिसीजन भी वही लेती है। नेक्स्ट आप देख रहे हो, दिस सेक्टर प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, गुड्स, सिक्योरिटी टू द पीपल। ये जो है बेसिक फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है, सारी चीज़ उसकी सिक्योरिटी की, उसकी हेल्थ के, और जैसे स्कूल की सुविधा अवेलेबल है हमारे यहाँ, बहुत सारी, बहुत जो है कम फ़ी पे स्टूडेंट्स को वहाँ एंट्री मिल जाती है। प्लस आप नोटिस करते हो कि उनको फ्री में बुक्स और अदर फैसिलिटीज़ जो है मिलती हैं। तो इस तरह से जो पब्लिक सेक्टर की जो है ऐसी चीज़ें को जो होती हैं कंपनीज, वो सिंपली आपके उनके खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं होती, बल्कि आपके लिए होती है, हमारे लिए होती है। तो इस तरीके से पब्लिक सेक्टर जो है वो एकदम प्योरली वेलफेयर पर आधारित होती है, समाज सेवा पर आधारित होती है, ओके। अभी जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने वाली हूँ, वो एक्चुअली मैं आपको ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बताने वाली हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होगा, क्योंकि इन दोनों टॉपिक में आगे वाले जो दोनों टॉपिक मैंने डाले हैं उसको मैं ऐड करने वाली हूँ। यानी इन दोनों में मैं कहाँ प्राइवेट और पब्लिक को रखने वाली हूँ वो आप देखोगे। हालांकि मैंने थोड़ा सा यहाँ हिंट दिया है, NCERT के बुक पेज नंबर 30 पे आप जो है जाकर ये स्टोरी चेकआउट कर सकते हो। उसको मैंने एक छोटे से जो है शक्ल दिया है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें आप नोटिस करो कि एक कांता है और एक कमल है। अब इसको मैं वैसे ही आपको समझा दूं कि ये कांता और जो ये कमल हैं, ये कैसे वर्क कर रहे हैं और इनका काम क्या है। तो आप यहाँ देखो कि ये जो है कांता जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, और कमल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये एग्जाम्पल से पहले मैं पुट कर दे रही हूँ स्टोरी वाइज, फिर मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो कांता ये एक्चुअली आप इसको फीचर के तौर पर भी देखना, ठीक है। मैं यहाँ बीच में डिवाइड करती हूँ कि क्या क्या फीचर ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं और क्या फीचर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, ठीक है।
तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या फीचर्स हैं, तो वर्किंग आवर्स जो हैं वो ओनली 9:30 to 5:30 p.m. In this sector, in unorganized sector, we can see working hours 7:30 to 8 p.m. ये बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हो। ये टू मच लॉन्ग आवर्स यहाँ पर आप कंसिडर करो कि ये आप देख रहे हो यहाँ पर ओनली 9:30 to 5:30 है। यानी जो है कांता जो है वो थोड़ी देर काम करके काफ़ी अपना सब कुछ हासिल कर लेती हैं, जबकि कमल जो है या कमाल जो हैं उनको काम करना पड़ता है बहुत लंबा टाइम। और दूसरी बात, इसके बाद भी अगर मैं आपको देखूं और बताना चाहूँ तो आप देखो कि कांता की जो सैलरी है वो रेगुलर है। वो किसी भी कंडीशन में उनको सारी चीज़ मिल रही होती हैं, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग होते हैं उनकी सैलरी एकदम इरेगुलर है, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो इरेगुलर, एक तो काम का टाइम बहुत ज़्यादा है, सैलरी इरेगुलर है, और उसके बाद आप देखो यहाँ तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। ये सुविधा जो इधर ऑर्गेनाइज सेक्टर में अवेलेबल है, ऑल दीज फैसिलिटीज दैट आर अवेलेबल इन ऑर्गेनाइज सेक्टर दैट इज नॉट अवेलेबल इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी देखो क्या है ये कि ये कांता जो है वो क्या फैसिलिटीज लेती है, सी गेट्स पीएफ। यहाँ वर्ड मैंने छोटा सा डाल दिया, पीएफ मीन्स, ध्यान से देखना, पीएफ मीन्स प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड इसको हम कहते हैं। एंड यू कैन चेक इट आउट इन योर बुक, आप अपने बुक में भी इसको देख लो। थोड़ा सा बुक ज़रूर रीड करो, मैं यहाँ शॉर्ट समराइज कर रही हूँ, पर आप बुक रीड करोगे तो आपको लगेगा कि आप बुक से रिलेट कर रहे हो। उसके बाद कांता चूंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो इसे मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है। अदर अलाउंस के ब्रैकेट में देखो मैंने क्या डाला है, जैसे हाउस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी वो जिस घर में रह रही है वो रेंटल हाउस है तो उसके लिए भी उसको पैसे मिलते हैं। ये पैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको, आप घर में बहुत महंगे घर में रह रहे हो तो आपको वो उतना देगा। एक्चुअली ये आपकी सैलरी के ऊपर बेस करता है, आप कैसी नौकरी कर रहे हो और कैसी सैलरी यू आर गेटिंग नाउ, तो उसके हिसाब से ये जो है डिसाइड होता है। ठीक है, और आप यहाँ देख रहे हो कि ये सारी सुविधाएं तो अवेलेबल ही नहीं है कमल के पास। कमल को या कमाल को जो है ये सुविधा अवेलेबल ही नहीं है जो कि वो दिया जा सकता है। तो अब क्या करें, तो सिंपली ये आपको दिखा रहा है, यहाँ मैंने आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा ये कर दिया, क्लीन कर दूं और तब मैं आपको फिर एक बार दिखा दूं कि जो कांता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और कमाल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ बेनिफिट्स ही हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसी को मैं नीचे पॉइंट में कन्वर्ट कर रही हूँ। अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखते हो और यहाँ पर नील, ठीक है, ये सारी चीज़ जो है कमल को या कमाल को मिल ही नहीं रही है। तो ये सुविधा को हम लोग यहाँ ऐसे देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसको एक बार चेकआउट करें। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी, जिसमें हमने देखा कि कांता जॉब कर रही है तो इसमें जॉब भी सिक्योर है, इससे नौकरी जाने का खतरा नहीं है, वो टाइम से जा रही है, छुट्टियां पेड लीव मिल रही हैं, तो वो आप देखो। वर्कर्स गेट बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, वहाँ पर मैंने आपको पीएफ दिया था कांता के पास में, तो उसी को मैं यहाँ से दे रही हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड लीव, यानी कांता जो छुट्टियाँ लेती है उसके बदले उसे जो है पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उसने छुट्टी ली तो उसे पैसे नहीं मिलते, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता कि छुट्टियाँ ली तो फिर उसकी जो अर्निंग है उसके ऊपर जो है असर पड़ता है। मेडिकल बेनिफिट्स एट्सेट्रा, कांता को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। एंड नेक्स्ट वन, वर्किंग आवर्स जो है आर फिक्स्ड एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड हियर। कांता के लाइफ में आपने नोटिस किया कि उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वो 9:30 टू सिर्फ कितने देर काम कर रही है, 5:30 तक ही काम कर रही है, तो सारे रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं। शी गेट्स अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस, पीएफ, सभी कुछ, और पेड लीव, तो ये सारी क्या है, रूल रेगुलेशंस ही तो हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये नहीं होता। और उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको सिंपली बताया ये जा रहा है कि, या इस चीज़ को आप ज़रूर अंडरलाइन कर लेना, मैं यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ जिस पर अलग से आपको बात करनी है, और आप चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं दूंगी। वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड
रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो किए जाते हैं कौन कौन से, तो फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, एक्ट जो है, उसके बाद पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट है, शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक खास एक्ट है। यानी जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और उसके बाद वर्किंग कंडीशंस जो है आर फेवरेबल एंड वर्कर्स गेट रेगुलर मंथली सैलरी। जहाँ ये काम कर रहे होते हैं वो कंडीशन बहुत फेवरेबल होता है, उनको रेगुलर मंथली सैलरी मिलती है चाहे कंडीशन कुछ भी हो। तो जैसे अभी लॉकडाउन के पीरियड में जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स हैं उनको सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर नहीं हैं और उसमें भी अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, अनऑर्गेनाइज में है, तो उनको बहुत सी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इट हैज़ टू फॉलो सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। इसमें आप नोटिस करो कि ये जो सेक्टर है ये कुछ ना कुछ फॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करता ही है और वो सभी के साथ वो वैसे ही चलते हैं, देयर इज़ नो पार्शियलिटी। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया। और यहाँ एक चीज़ बता देना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं, जैसे ऊपर मैंने भी आपको बताया दो एग्जाम्पल प्राइवेट और पब्लिक के, तो डियर मैं बता दूं आपको कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं वो सारी की सारी डेफिनेटली शामिल है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि क्या प्राइवेट सेक्टर जो है आपका, जिसको आपने पढ़ लिया, वो सारे शामिल हैं ऑर्गेनाइज में? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, सारे शामिल नहीं है ऑर्गेनाइज में। ठीक है, सॉरी, सारे शामिल नहीं है ऑर्गेनाइज में। इस सेक्टर में सारे जो हैं प्राइवेट सेक्टर वाले जो है शामिल नहीं है, लेकिन सारे वर्ड मैंने यूज़ किया, दैट मीन कुछ है। सिंपली इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर आप नोटिस करो तो इसमें जो है आपको पब्लिक प्लस प्राइवेट, मैं ऐसे ही आपको शॉर्ट में दे रही हूँ, ठीक है, पी फॉर पब्लिक समझ लो और प्राइवेट। तो इसमें दोनों शामिल है, पब्लिक तो कंपलसरी है पर प्राइवेट हो सकता है शामिल भी हो और नहीं भी हो। तो कैसे इसको देखना ये चेक करने वाली बात होगी। जैसे मैं यहाँ आपको एग्जांपल बता दूँ स्कूल इंडस्ट्री से, जैसे झारखंड में यहाँ हजारीबाग की चर्चा मैं करूँ तो यहाँ जैसे जेवियर्स हैं या फिर डीएवी हैं, इस तरह के जो स्कूल्स हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल रन हो रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड का हिस्सा नहीं है, और अभी मैं उतने यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आगे लेके चलती हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ आपको समझाने के लिए जो चीज़ें देना चाहती थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि आप जान रहे हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी भी कीमत पर पब्लिक वाली जो सेक्टर है वो नहीं है। व्हाट आई सेड, ये आप ध्यान कर लेना कि किसी भी कीमत पे जो पब्लिक सेक्टर है, यहाँ मैं सिर्फ पीयूबी लिख रही हूँ, कि पब्लिक सेक्टर की कोई भी जो है फॉर्म ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शामिल नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा क्लियर करूँ और फिर आप देखो। लेकिन हाँ, बहुत सी प्राइवेट सेक्टर की जो है फर्म्स हैं, स्कूल्स हैं जो इसमें शुमार हैं। अब इसके फीचर्स आप देख लो क्या है। तो वर्कर्स डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी, सबसे बुरी बात आप देख लो कि नॉट ही ज़्यादातर इस्तेमाल आपको यहाँ दिखेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट फॉलोड। उसके बाद आप देख रहे हो देयर आर नो फॉर्मल प्रोसेसेस। यहाँ पर आप हर जगह नोटिस ये करोगे ना कि नो का बहुत इस्तेमाल हुआ है, देयर आर नो फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। उसके बाद आप देख रहे हो वर्किंग कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, यानी यहाँ काम करने वाले लोगों का जो इन्वायरमेंट होता है वो फेवरेबल नहीं है। वर्कर्स आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड, एक्सप्लॉयटेड यहाँ मैं अंडरलाइन एक थोड़ा सा कर दूँ, यानी मिसयूज़ किए जाते हैं या ओवर यूज़ किए जाते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। वर्किंग आवर्स जैसे मैंने ऊपर अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया था, किसका एग्जाम्पल दिखाया था, यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना कि ये कमाल है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और इनका आप देखो काम का टाइम कितना ज़्यादा है, और कांता जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसका काम का टाइम कितना कम है। ओके, सो
ये जो टॉपिक आपने देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो जो है कमाल जॉब कर रहे हैं और आपने सारे नो नो को अंडरलाइन कर ही लिया। अभी आप देखो कि और तो और आपकी कंडीशन फेवरेबल नहीं होते हैं, ऑफन एक्सप्लॉइट, आपको मिसयूज या ओवरयूज किया जाता है, और फिर से आप देखो नॉट पेड अ फेयर वेजेस, और तो और इसके बाद आपको सही पैसा भी नहीं दिया जाता है आपके काम के एवज में। उसके बाद आप यहाँ चेकआउट कर रहे हो, फिर से आप नॉट पे ही कंसीडर करोगे। यू मस्ट हैव टू नोटिस वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड। काम का कोई टाइम फिक्स ही नहीं है। अभी जैसे कमाल की स्टोरी में मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया कि उनके काम का आवर कितना लंबा है। सुबह 7:30 से अर्ली मॉर्निंग वो 7:30 पे जाते हैं और रिटर्निंग टाइम उनका 8 PM कंसीडर किया गया है यहाँ पे, बट वो उससे भी लेट हो सकता है। बट आपको उसके एवज में कोई ऐसे जो है पे नहीं किया जाता। और यहाँ पे आप देखो कि समटाइम्स वर्कर्स वर्क फॉर 10 to 12 आवर्स, और वर्कर्स जो है कभी कभी 10 से 12 घंटे काम करते हैं, जबकि एक्ट के मुताबिक सिर्फ एक आदमी 8 आवर्स ही काम करेगा। इस पे थोड़ी चर्चा बाद में करूँगी, कुछ रूल्स हैं बुक में जिस पर मैं डिस्कस कर दूँगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये लास्ट पॉइंट है आपका, इट हैज़ नो फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। तो आप नोटिस कर रहे हो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्चुअली आपको याद रखने वाली बात इतनी है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो चीज़ होता है वो सारी सुविधाएं इसमें नहीं होती। तो अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने अभी लास्ट टॉपिक जो था वो कवर करने से कर लिया, तो अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं ये हर हाल में ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, जितनी भी, सॉरी सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, मैं गलत बोल रही थी, सॉरी डियर। एक्चुअली जितने भी पब्लिक सेक्टर के हैं, ध्यान रखना, कई बार पढ़ाने में ऐसा लगता है कि ये कर रही हूँ, तो ये आप देख लो कि ये जो आपका है जितने भी पब्लिक सेक्टर की जो फर्म्स हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनाइज्ड हैं हर हाल में। ठीक है, लेकिन सारे के सारे जो प्राइवेट हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं भी हैं। मैंने बोला ऑर्गेनाइज्ड नहीं भी हैं, ये दोनों है, यानी ये ऑर्गेनाइज्ड भी हैं और प्लस अनऑर्गेनाइज्ड भी है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ऑर्गेनाइज्ड प्लस अनऑर्गेनाइज्ड दोनों है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल आपको पुट कर दिया है, जैसे जेवियर को आप ले सकते हो ऑर्गेनाइज का हिस्सा, बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल रन हो रहे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज हैं, उनमें ये सारी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। मैं वहाँ यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। सो ऐसे आप बहुत सारे नाम चेकआउट कर सकते हो। इट्स ओके, चलो अब बस इतना ही आज के लिए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है। डियर थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, पढ़ो ध्यान से, और मैं आगे भी ऐसे वीडियोस दूंगी जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये बेसिकली मैं आपको टारगेटेड ही टॉपिक दे रही हूँ। बहुत से टॉपिक हैं, हालांकि मैं सारे टॉपिक टच करूँगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको मैं ज़्यादा, जैसे आज मैंने इसको डील किया, इसके बहुत से सब टॉपिक हैं जिसको मैं डील नहीं कर पाई। थैंक यू, बाय।